कालियवन ने देखा कि कृष्ण ही है, क्योंकि पीतांबर कृष्ण का ही ओढ़ा हुआ था। कालियवन क्रोध में आकर और राजा को लात मारा। उठ 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 उठ, अरे तू लड़ने के भय से भाग आया और यहाँ आकर गुफा में छुप गया है। तू क्या सोचता है कि मुझसे बच जाएगा? उठ मेरे साथ युद्ध कर। और जैसे ही लात मारा, कालियवन ने राजा मुचकुंद उठ खड़े हुए। मुचकुंद नाम के राजा की दृष्टि, क्रोध दृष्टि जैसे ही पड़ा, वैसे ही कालियवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार से भगवान ने कालियवन का उद्धार किया। किसी को मारने आते, किसी को तारने आते, किसी को मारने आते, किसी को तारने आते, किसी को जीतने आते, किसी से हारने आते। पड़ा हो भक्त संकट में, प्रभु उबारने आते। पड़ा हो भक्त संकट में, प्रभु उबारने आते। तो भगवान जब अनेकों कारण हो जाते हैं पृथ्वी पर, तब भगवान अवतार लेते हैं, किसी को तारने के लिए, किसी को संहारने के लिए। तो बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे मनोज भैया, जो कि हमारे जनपद से ही हैं और जिनका कारोबार है लोरी का। बहुत बहुत आशीर्वाद। बस यही है कि प्रसंग में रुका करें। और ये पहली कथा है कि जहाँ पे चारों ओर प्रयोजन होने के कारण कथा में संगत के अभाव रहता है। नहीं तो कथाओं में तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर देखिएगा, कलयुग में वो गैया की विष्ठा खा लेती है। जिस ब्राह्मण को भगवान कहते हैं ये मेरा अंग है, यही जग में अद्भुत प्रसंग है, मम तुझे एक विशेषज्ञ, वो ब्राह्मण मदिरा पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है। तो कहने का भाव यह है कि कलयुग का प्रभाव सबके ऊपर आया है। वो चाहे गऊ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अस्पताल चलाने वाले हो, सबके ऊपर कलयुग का प्रभाव है और सब अपने मार्ग से भटक चुके हैं। और एक पर्ची आई है बच्चन जी की तरफ से। आज का बच्चन जी के पूरे परिवार की ओर से, वर्मा परिवार की ओर से आज भरपूर प्रसाद की व्यवस्था, हलवा की भी प्रसाद है, केला भी, लड्डू भी और चरणामृत भी। तो एक बार बच्चन वर्मा जी के लिए जोरदार है। अच्छा, इधर तो ताली लगा है, लेकिन इधर वाले आप लोग भी लगा दें एक बार। अपना दान ना करे तो जो करे उसका मान बढ़ा। बोलो शंकर भगवान की जय। जहाँ पे नौटंकी होता हो, जहाँ पे हू हा होता हो, जहाँ पे गाने वालियां लगी हो, तो ये मन उधर ही भागता है। इसलिए किसी का दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। और इस प्रभाव से वही बचेगा जो भगवान के सत्संग को श्रवण करेगा। मन नहीं कहेगा तो भी मनमोहन के चरणों में बैठा रहेगा। और जब मनमोहन के चरणों में बैठकर बार बार कथा का श्रवण करेंगे तो कथा भी एक खुराक बन जाती है। कि जैसे भोजन के बिना जो बीड़ी पीता है, जो जर्दा खाता है, जबकि वो व्यसन है, बुराई है, लेकिन भोजन करने के बाद
वो अपना माचिस और बंडल ढूंढने लग गए। जो व्यसनी है वो भोजन के बाद अगर जर्दा खाते हैं तो चाहे 56 प्रकार का भोजन व्यंजन किया हो, उसके बाद वो दुर्गंध वाली चीज खोजने लग जाते हैं। कि भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस विधि से विवाह किया है, क्योंकि विवाह भी 3 प्रकार से होते हैं, वेद विधि से, गंधर्व विधि से और राक्षस विधि से। वेद विधि विवाह वो होता है विवाह जो वेद मंत्र का उच्चारण ब्राह्मण करें, अग्नि के साथ फेरे लिए जाएं, माता पिता सगे संबंधियों के बीच में कन्या और वर का विवाह हो, फेरे हों, उसको वेद विधि विवाह करते हैं। वेद द्वारा विवाह किया, अपनी कुल परंपरा के अनुसार विवाह को वेद विवाह का। दूसरा विवाह गंधर्व विवाह, जो लड़की फेसबुक पे ही देखकर, और वो चाहे पूना का है चाहे महाराष्ट्र का है, यहीं से बैठे बैठे उसको अपना मान लिया और माता पिता को बिना बताए ही भाग गई और फोन पे बताया कि मम्मी तुम चिंता न करो, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है और हमको बहुत प्रेम करता है। जिसके साथ में आई हुई, अरे कल हुई 20 वर्ष तक मम्मी ने तुझे पाला, बाप ने तुझे पढ़ाया लिखाया परवरिश किया, और आज तू अपने माँ अपने बाप को, अपने भाई के, अपने कुल में दाग लगा के और मुंह काला करके चली गई और कहती हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं। ऐसी लड़कियां कलंक हैं समाज के लिए, ऐसे लड़के कलंक हैं जो अपने माता पिता की बिना आज्ञा से विवाह करें। अगर आपका प्रेम भी किसी से हो गया है तो मम्मी पापा का सहयोग उनको मनाओ, अगर वो मानते हैं तो संबंध करो, अगर वो नहीं मानते हैं तो विवाह कदापि नहीं करो। क्योंकि जो आपको जन्म से लेकर आज तक पाला पोसा पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तुम्हारे लिए उसके मन में कितना प्रेम है वो कोई दूसरा बता नहीं सकता। ऐसे विवाह जो आजकल हो रहे हैं इन्हीं को गंधर्व विवाह कहा है। और राक्षस विधि विवाह कौन सा होता है कि जो लड़की जानती भी नहीं, उसे मानती भी नहीं, और फिर भी वह लड़की को पकड़ के लेकर चला जाता है, अपहरण कर लेता है, उसके मुंह पे तेजाब बहा देता है, उसको धमकियां देता है और जबरदस्ती उसके साथ संबंध विवाह करता है। उस विवाह को राक्षस विधि विवाह कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म की पुत्री रुक्मिणी देवी के अपहरण करके विवाह किया, इसीलिए राक्षस विधि कहा गया। समाज में देखते हुए वह राक्षस विधि लग रहा है, परंतु रुक्मिणी माता और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम तो प्रत्येक युग प्रत्येक कल्प में होता रहा। भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी, ब्राह्मण भी वैसा होना चाहिए जो सत्कर्म करता हो। मदिरा पान व्यभिचार आदि करने वाले ब्राह्मण को प्रेम नहीं करते भगवान। जो भगवान का परम भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति में लगा होता है, जो वेद पाठी होता है, जो ठाकुर जी की सेवा में लगा होता है, ऐसे ब्राह्मण को भगवान अति प्रेम करते हैं। तो भगवान ने द्वारकाधीश जी ने सुदेव नाम के ब्राह्मण पहुंचे तो उनका बहुत ही सत्कार किया और पत्र को प्राप्त करके संदेश जानकर उसी क्षण भगवान
कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक के नगर के लिए प्रस्थान कर दिया। राजा स कुंडिन पति पुत्र स्नेह वसंगतः शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यं कर्माण्यकारये। राजा कुंडिन नरेश भीष्मक शिशुपाल के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे थे कि शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है। पूरे नगर को सजाया गया, पूरे नगर को दुल्हन के जैसे गली गली चुबारे चुबारे मार्ग को, समस्त राजमार्ग को अलौकिक रूप से सजाया गया। शिशुपाल बारात लेकर आया, अपने सगे संबंधियों एवं बड़े बड़े अपने मित्र राजाओं को बारात में लेकर आया और सबको अपनी सेना सहित बुलाया कि कहीं कृष्ण आकर मेरे विवाह कार्य में भंग न डाले, क्योंकि कृष्ण को सदैव अपना बैरी मानता है। शिशुपाल दुश्मन मानता रहा, उनका विरोध करता रहा। और जब बारात लेकर पहुंच गया तो रुक्मिणी जी बहुत चिंतित हुई। भगवान को पाने के लिए एक एक पल वर्षों समान बीतने लगा कि कहीं मेरा विवाह मेरे भाई रुक्म ने अगर इस शिशुपाल के साथ कर दिया तो क्या होगा, और ऐसा ना हो। भगवान द्वारिकाधीश ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, जिसके लिए माता गौरी जी के मंदिर में जाकर रुक्मिणी जी ने पूजा आरंभ कर दिया। बोलिए गौरी माता की जय। सोरी है मैया मैया तोरे परी, गिरवर राज के की सोरी है मैया मैया तोरे परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरे परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरे परी। गिरवर राज की चोरी है मैया मैया तोरे परी। गिरवर राज की सोरी है मैया मैया तोरे परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरे परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरे परी। चंद्र बदन सोहे भागी विधाता, चंद्र बदन सोहे भागी विधाता। जरतनी शौका के मैया तोहरे पर, मेरी नजर तलका शौका की मैया मैया तोहरे परी। महेश मुख चंद चकोरी मैया तोहरे परी। महेश मुख चंद चकोरी मैया तोहरे परी। मैया संसार के पूरी सिरजनहार हो, पालनहार तू ही करे तू ही संहार हो, पालनहार तू ही
करे लो तू ही सखा पतिव्रता धारण में पतिव्रता धारण में तोहरे परी से मुख चंद चकोरी पैया तोहरे परी सुर नर मुनि पूजे चरण कमल सुर नर मुनि पूजे चरण कमल सुर नर मुनि पूजे चरण कमल महिमा बखाने कैसे राजन शिकारी के बड़ी देती झोली प्रिया तोहरे परी से मुकर चंद चकोरी भैया तोहरे परी से मुकर चंद चकोरी भैया तोहरे परी गिरवर राज के की छोरी भैया भैया तोहरे परी गिरवर राज के की छोरी है भैया भैया जानकी मैया जान गई कि अब हमारी कामना पूर्ण होगा। ऐसे ही जब पूजा किया गौरी मंदिर में रुक्मिणी माता ने तो मैया की कृपा प्राप्त करके प्रसन्न हो गई और जैसे ही मंदिर के बाहर निकली तो देखा यो जो ब्राह्मण जिनको संदेश पत्र दिया था वे बड़े प्रसन्नता से आए। रुक्मिणी दी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, पूछा कि प्रभु कब आ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा भगवान द्वारकाधीश। मैंने कहा काम कर दो तो और बढ़ा पूरा 9 दिन निकल गया, सटे नहीं। ये सस्ता रोए बार बार महंगा रोएगा। बोलो शंकर भगवान की। हमारा प्रसंग ही खराब हो जाता है बीच में ऐसे। बोलिए गौरी माता की। ब्राह्मण से पूछा कि हमारे प्रभु को संदेश आपने दे दिया। प्रणाम किया रुक्मिणी माता ने और उसी समय सुदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि भगवान द्वारकाधीश तुम्हें लेने आ रहे हैं। रथ सजाकर उसी समय भगवान द्वारकाधीश आ गए और मिलने के लिए उसी मंदिर में प्रतीक्षा में खड़ी हो गई रुक्मिणी जी। भगवान आए और रुक्मिणी जी को अपने रथ में बिठा लिया। रुक्मिणी जी को अपने रथ में बिठा लिया। उधर जो शिशुपाल के गुप्तचर हैं, शिशुपाल के गुप्तचरों ने जाकर शिशुपाल को बताया, पूजन किया कि हे माता आप अखंड सुहाग प्रदान करने वाली हैं। जो भी कन्या सुंदर वर के लिए माता गौरी का पूजन करती है, माता भगवती उनकी कामना पूर्ण करती है। और गौरी का पूजन सावित्री, अहिल्या, रुक्मिणी, माता जानकी, सावित्री सभी पूज्य देवियों ने गौरी के रूप का पूजन किया है। इसलिए जो माताएं बहनें अखंड सुहाग चाहती हैं कि मेरा सुहाग सदैव बना रहे, सदा सुहागिन रहे, हमारे मांग में सदा सिंदूर रहे, उन सभी बहनों को
गौरी का पूजा अवश्य करना चाहिए। और गौरी पूजन में सिंदूर जरूर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता मांग में, तब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन वर्तमान में जो माताएं बहनें थोड़ा पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हो गई हैं, जो अपने आप को मॉडल समझती हैं, वह लोग सिंदूर भी लगाना समझती है कि ये तो अनपढ़ों का काम। इसलिए मैं जो बिहार प्रांत की माताएं बहनें हैं, उनका मैं व्यासपीठ से यहाँ पर उनका प्रशंसा करता हूँ कि जो उनकी परंपराएं हैं कि जब छठ पूजा आएगा तो सिंदूर जो बहनें मांग में लगाते शर्माती हैं, वो हमारे बिहार की बहनें अपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक भर के दिखाती हैं कि हम चाहे पंजाब में नहीं, चाहे अमेरिका पहुँच जाऊंगी तो अपना संस्कार नहीं छोड़ूंगी, अपने परंपराओं को निभाऊंगी। और हम उन माताओं बहनों का व्यासपीठ से उनको आशीर्वाद देता हूँ कि माता गौरी ऐसी माताएं बहनें जो अपनी परंपरा, अपने संस्कार को मानती हैं, उनका अखंड सुहाग बनाए रखे। बोले भगवत्सल भगवान की। तो गौरी का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी मंदिर में गई और माता का पूजन किया तो मैया प्रसन्न हो गई। मन जाहि राजो मिलहि सईबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सिर स्नेह धाम। करुणा निधान सुजान सिर धाम। सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आचार्य जी से निवेदन है, जाए बापू जी करवाए वहाँ पर। जो भी माताएं बहने जो कुछ मिलाई है वहाँ बापू जी करें। मुझे श्याम सुंदर स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिरा जय माला। ये पूर्णिमा मुहूर्त स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिरा